नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के आर एग्जाम क्रैकर्स में। दोस्तों, के आर एग्जाम क्रैकर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सीटेट और टेट के बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं, जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो सकेगा। आप के आर एग्जाम क्रैकर्स में बेहतरीन सीटेट और टेट के क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, उससे आपको बेहतरीन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, जिससे आपके बेहतर तरीके के कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकेंगे। तो दोस्तों, जो भी हमारे भाई बहन हैं जो भी अच्छा गेन स्कोर करना चाहते हैं सीटेट और टेट में, और जो भी भाई बहन बहुत दिनों से निराश चल रहे हैं, बहुत सालों से निराश चल रहे हैं, उनका सीटेट अभी तक क्लियर नहीं हो सका है, वो बिल्कुल भी अब टेंशन ना लें, क्योंकि हम आपके लिए आ चुके हैं। आपकी टेंशन हम लेंगे। इसलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मृति के प्रकार, और उससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द का किसका उदाहरण है। दोस्तों, एक जूते की नई जोड़ी है, वो हम पहन रहे हैं। वो जूते का जो नया जोड़ा है वो हमारे पैर में क्या चुभ रहा है, काट रहा है उसका। तो ये किस तरह का उदाहरण है। तो दोस्तों, ये है तात्कालिक स्मृति का उदाहरण। सही ऑप्शन है सी। एक्सप्लेनेशन आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से बेटर समझ में क्लियर हो जाएगा। कह रहा, वर्तमान में पहने जा रहे जूते की एक नई जोड़ी से जूते के काटने का दर्द तात्कालिक स्मृति का उदाहरण है। तत्काल स्मृति में हम ये तत्काल स्मृति में क्या होता है वो देख लीजिए आप। तत्काल स्मृति में हम याद की हुई बात को तत्काल सुना देते हैं, पर हम उसको साधारणतः कुछ समय बाद भूल जाते हैं, और कुछ समय बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यह स्मृति सब व्यक्तियों में एक सी नहीं होती है, और बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक होती है। तो आपसे ये पूछें, बालकों की अपेक्षा वयस्कों में कौन सी स्मृति अधिक होती है, तो आप क्या बताएंगे, तात्कालिक स्मृति। तात्कालिक स्मृति वयस्कों में क्या होती है, अधिक होती है बालकों की अपेक्षा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तात्कालिक स्मृति की गुणधर्म क्या होता है, वो होता है तत्काल स्मृति हम याद की बात को तत्काल सुना देते हैं, तुरंत हम सुना देते हैं, और कुछ समय के बाद इसको करते हैं, भूल जाते हैं। ये इसका क्या लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। कह रहा है, किस प्रकार की स्मृति में एक साइकिल चलाने का कौशल संग्रहित होता है। तो दोस्तों, सही आंसर बताइए, इन चारों में से क्या होना चाहिए। सही आंसर है दोस्तों ए, प्रक्रियात्मक स्मृति, प्रोसीजरल मेमोरी। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए आपके सामने, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और उनका डिस्कशन मैं कर रहा हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप हो सकें, और सीटेट और टेट में आप बेहतरीन स्कोर्स कर सकें। दोस्तों, मैं सारे वीडियोस, सारा मटेरियल आपको एकदम फ्री में अवेलेबल कराऊंगा, जिससे आपका सिलेक्शन 100% हो सकेगा, और एक भी रुपये का मैं आपका बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। कह रहा है, प्रक्रियात्मक स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। आपसे पूछे, किसी कार्य को करने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है, ये किसके अंतर्गत आता है। ये आता है प्रक्रियात्मक स्मृति के अंतर्गत। जैसे साइकिल चलाना, बास्केटबॉल खेलना, चाय बनाना इत्यादि, ये सब प्रक्रियात्मक स्मृति के उदाहरण हैं। प्रासंगिक स्मृति में जीवन से संबंधित सूचनाएं होती हैं, तथा घोषणात्मक स्मृति में तथ्य, नाम, तिथियां आदि संग्रहित होती हैं। ये तीनों स्मृतियां दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार हैं। तो देख लीजिए, प्रक्रियात्मक स्मृति और प्रासंगिक स्मृति और घोषणात्मक स्मृति, ये तीन स्मृतियाँ होगी। ये तीनों स्मृतियाँ दीर्घकालिक स्मृति के उदाहरण हैं। किसके हैं दोस्तों, दीर्घकालिक स्मृति के। आपसे पूछे कि दीर्घकालिक स्मृति के उदाहरण कौन सी है, घोषणात्मक स्मृति, प्रासंगिक स्मृति और प्रक्रियात्मक स्मृति, ये तीनों के तीनों दीर्घकालिक स्मृति के प्रकार हैं। प्रतिभा संबंधित स्मृति आइकॉनिक मेमोरी दृश्य संवेदी स्मृति है, जो अल्पकालिक स्मृति के रूप में जाना जाता है। और आपसे पूछे कि अल्पकालिक स्मृति कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे प्रतिभा संबंधी स्मृति, आइकॉनिक मेमोरी, दृश्य संवेदी स्मृति, जो अल्पकालिक स्मृति के रूप में जाना जाता है। एक्सप्लेनेशन से आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बनाने में मदद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है, हमारी स्मृति का कौन से हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है। बताइए, हमारी जो स्मृति है उसमें से हमारा जो कौन सा हिस्सा है हमारे जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो दोस्तों, सही आंसर है प्रासंगिक स्मृति।
जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं उसको स्टोरेज करने का काम कौन करता है? प्रासंगिक स्मृति करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है प्रासंगिक या आख्यानात्मक स्मृति, जिसको एपिसोडिक मेमोरी से तात्पर्य व्यक्ति के साथ घटित व्यक्तिगत आख्यान या घटनाओं की स्मृति से है। यह स्मृति हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडारण है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव तथा सूचनाओं से संबंधित होती है। आपसे पूछें व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है, ये किस स्मृति का उदाहरण है? तो आप बोलेंगे प्रासंगिक या आख्यानात्मक स्मृति। एपिसोडिक स्मृति बोलते हैं प्रासंगिक को या आख्यानात्मक को। व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव तथा सूचनाओं से संबंधित होता है। और ये किससे होता है? जो प्रासंगिक स्मृति होती है वो किससे संबंधित होती है? व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव तथा सूचनाओं से संबंधित होती है। क्लियर हो गया होगा। मैंने दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आपको बस वीडियो को बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को बनाते रहना है। जो भी इंपॉर्टेंट्स बात आपको लगती है वो अपने नोट्स में लिखते चलिएगा, जिससे आप एंड समय में अच्छे से रिवीजन कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सी चलन स्मृति वर्किंग मेमोरी की विशेषता नहीं है? वर्किंग मेमोरी की दोस्तों क्या विशेषता नहीं है? यह स्थायी है। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? गलत है इसका। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कह रहे हैं कार्यकारी स्मृति, जिसको चलन स्मृति भी बोलते हैं। स्थायी स्मृति, इसकी जो प्रकृति है वो स्थायी नहीं होती है। जो कार्यकारी स्मृति है, चलन स्मृति की जो प्रकृति होती है वो स्थायी नहीं होती। क्या नहीं होती? स्थायी नहीं होती है। बेडेले ने 1986 में सुझाया है कि अल्पकालिक स्मृति निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि एक कार्यमेज है। जो अल्पकालिक स्मृति क्या है? वो निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि एक कार्यमेज है। जिस पर स्मृति की बहुत प्रकार की सामग्री रखी रहती है। जब हम लोग विभिन्न संज्ञात्मक कार्य करते हैं तब इस सामग्री का लगातार उपयोग किया जाता है। इसको नियंत्रित और प्रभावित किया जा सकता है। इस कार्यमेज को कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, उन्होंने जो अल्पकालिक स्मृति को एक कार्यमेज के रूप में माना है। किस तरह से माना है? कार्यमेज। और इस कार्यमेज को जो कार्यमेज को क्या कहा जाता है? कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। जो कार्यमेज जो हमने सजेस्ट किया है, जो बेडोले ने सजेस्ट किया है 1986 में, उसको क्या कहा जाता है? कार्यमेज को कार्यकारी स्मृति कहा जाता है। इस कार्यकारी स्मृति, इस प्रकार की कार्यकारी स्मृति अल्पकालिक स्मृति भी कहलाती। अल्पकालिक स्मृति का ही घटक है। जो दोस्तों कार्यकारी स्मृति है वो क्या है? अल्पकालिक स्मृति का एक घटक है। एक्सप्लेनेशन सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है स्मृति के किस भाग में 20 से 25 सेकंड में हम अनावश्यक जानकारी को भूल जाते हैं? सही आंसर क्या है दोस्तों? डी। लघुकालीन स्मृति में हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सप्लेनेशन आप और समझ सकते हैं। लघुकालीन स्मृति में किसी अनावश्यक जानकारी को 15 सेकंड में भूल जाते हैं। आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 15 सेकंड में आप कोई जानकारी भूल जाते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है? ये लघुकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। इसे अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। और जो लघुकालीन स्मृति उसको टेम्पोररी स्मृति भी कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति का तात्पर्य सीखने के थोड़े उपरांत समय बाद ही विषय वस्तु को दोहराने की क्षमता से है। जो अस्थायी मेमोरी होती है उसमें दोस्तों क्या है? हम कोई बस काम सीखते हैं तो सीखने के उपरांत उसको भूल जाते हैं तुरंत, तो उसको क्या है? दोहराने से है। क्लियर? आपको मैटर ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत अच्छे से हमने उसका एक्सप्लेनेशन किया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन सी एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? इनमें से कौन सी एक दीर्घकालिक स्मृति नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर है डी, प्रतिध्वनित स्मृति। जो प्रासंगिक स्मृति है वो दीर्घकालिक है, प्रक्रियात्मक दीर्घकालिक है, अर्थगत दीर्घकालिक है। लेकिन सही आंसर है दोस्तों डी। डी क्या है? दीर्घकालिक स्मृति नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दीर्घकालिक स्मृति का वह प्रकार है जिसकी स्थायी संचयी क्षमता असीमित तथा अवधि जीवन पर्यंत होती है। दीर्घकालिक स्मृति के गुण बता रहे हैं। जो दीर्घकालिक स्मृति होती है वह इस प्रकार की है जिसकी संचयी क्षमता क्या होती है? असीमित।
जो दीर्घकालिक स्मृति होती है उसके अंदर संचय क्षमता असीमित होती है, हम कितना भी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो जीवन भर होता है। और दीर्घकालिक स्मृति निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी हो सकती है? घोषणात्मक हो सकती है, प्रक्रियात्मक हो सकती है। घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक, प्रासंगिक या घटनापरक स्मृति, आर्थी या अर्थगत स्मृति। ये जो 4 स्मृतियाँ हैं ये दोस्तों दीर्घकालिक स्मृतियों के उदाहरण हैं, आपको याद रखना है अच्छे से। जबकि प्रतिध्वनित स्मृति, इकोहिक मेमोरी, संवेदी स्मृति क्या क्या है, उदाहरण है। आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छे से क्वेश्चनों का मैं रिवाइज कराता जा रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएंगे। स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है क्या कहलाता है? साइंस। सही आंसर है दोस्तों डी, प्रासंगिक। एपिसोडिक स्मृति, एपिसोडिक स्मृति के अंदर क्या होता है? पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। जो मस्तिष्क वो क्या करता है? पिछले अनुभव को संग्रहित करता है। आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, कह रहा है स्मृति का वह हिस्सा जो पिछले अनुभव को संग्रहित करता है वह प्रासंगिक एपिसोडिक स्मृति कहलाता है। प्रासंगिक स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति के साथ घटी घटनाओं की स्मृति से होता है। प्रासंगिक स्मृति का क्या मतलब कह रहा है वो ध्यान से समझिए। प्रासंगिक स्मृति से तात्पर्य व्यक्ति के साथ घटित व्यक्तिगत घटनाओं की स्मृति से होता है। जो भी हम व्यक्तिगत हमारे साथ जो चीज़ें घटती हैं उनको हम जैसे मेमोराइज करते हैं वो हमारा किसके अंतर्गत आता है? प्रासंगिक स्मृति के अंतर्गत आता है। ये व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव तथा सूचनाओं को संबंधित होता है। जो प्रासंगिक स्मृति है वह व्यक्तिगत अनुभव तथा सूचनाओं से क्या होता है? संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? कह रहा है किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? तो सही आंसर है दोस्तों सी, प्रासंगिक स्मृति का। इसका सही आंसर है सी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है प्रासंगिक स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। प्रासंगिक स्मृति में जीवन चरित्र से संबंधित सूचनाएं होती हैं। जो प्रासंगिक स्मृति उसमें क्या है? जीवन चरित्र से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं। हमारे जीवन में हमारे निजी जीवन से संबंधित स्मृतियाँ प्रासंगिक स्मृतियाँ हैं। हमारे निजी जीवन जो हमारा पर्सनल जीवन है उससे संबंधित जो स्मृतियाँ होती हैं वो क्या होती है? प्रासंगिक होती हैं। इसलिए समानता इनका सामयिक स्वरूप होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है? संवेगिक होता है, आपके संवेगों से प्रभावित हो सकता है प्रासंगिक स्मृति का स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है निम्न में से कौन कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है? जो कार्यशील स्मृति का हिस्सा क्या नहीं है दोस्तों? सही आंसर है डी, संवेदी रजिस्टर। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है संवेदी रजिस्टर कार्यशील स्मृति का हिस्सा नहीं है। जबकि अन्य कार्यशील स्मृति के 4 भाग हैं। कौन कौन से 4 भाग हैं वो आपके सामने? स्वर विज्ञान संबंधी पास, विजुओ स्पेशियल स्केच पैड, केंद्रीय कार्यकारी, एपिसोडिक बफर। ये सब चीज़ें 4 कार्यशील स्मृति के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है जटिल गणितीय समस्या को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? जटिल जो गणितीय समस्या को पूरा करने में किस प्रकार की स्मृति सम्मिलित हो सकती है? सही आंसर दोस्तों सी, चलन स्मृति या वर्किंग मेमोरी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं आपके सामने। कह रहा है जटिल गणितीय समस्या को पूरा करने में चलन स्मृति सम्मिलित हो सकती है। कौन सी? वर्किंग मेमोरी। गणित की जो जटिल समस्याओं को हल करने में जो है चलन मेमोरी, वर्किंग मेमोरी सम्मिलित हो सकती है। इसे कार्यशील स्मृति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कार्यशील स्मृति भी कहा जाता है। कार्यशील स्मृति एक संज्ञात्मक प्रणाली है। जो कार्यशील स्मृति वो कैसी है? संज्ञात्मक कॉग्निटिव प्रणाली है जो सीमित क्षमता के साथ किसी सूचना का अस्थायी संचयन करती है ताकि उसको प्रसंस्करण या प्रयोग में लाया जा सके। चलन स्मृति तर्क करने के लिए तथा व्यवहार और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होती है। चलन स्मृति का क्या गुण होता है? चलन स्मृति तर्क करने के लिए तथा व्यवहार में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए चलन स्मृति हम सब के अंदर बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों आपको हमारा जो डिस्कशन है वो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी आपके द्वारा वीडियो हमारा जो मिस नहीं हो, जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास टाइम पर पहुंच जाए, जिससे आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है निम्न में से कौन हमारी कार्यशील स्मृति का हिस्सा है। कार्यशील स्मृति का हिस्सा है केंद्रीय कार्यकारी। ये कार्यशील स्मृति का क्या है, हिस्सा है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। केंद्रीय कार्यकारी स्मृति हमारी कार्यशील स्मृति का हिस्सा है। जो केंद्रीय कार्यकारी स्मृति होती है हमारी कार्यशील स्मृति का हिस्सा है। बैडेल के अनुसार काल्पनिक स्मृति निष्क्रिय भंडार नहीं है, बल्कि ये कारमेज है। जो काल्पनिक स्मृति जो होती है वो क्या है, निष्क्रिय भंडार नहीं होता, बल्कि एक कारमेज है, जिस पर स्मृति की बहुत प्रकार की सामग्री रखी रहती है। जब हम लोग विभिन्न संज्ञात्मक कार्य करते हैं, तब इस सामग्री का लगातार उपयोग किया जाता है और इसको नियंत्रण और प्रभावित किया जाता है। इसी कारमेज को कार्यकारी स्मृति कहते हैं। ये जो कारमेज है इसको क्या कहते हैं, कार्यकारी स्मृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए आंसर क्या होना चाहिए। स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है। स्मृति के किस हिस्से में चेकिंग खंडन होता है, तो सही आंसर है ए। लघुकालीन स्मृति में क्या होता है, चंकिंग या खंडन होता है। एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हैं, आपके सामने कह रहा है स्मृति के लघुकालीन स्मृति में चेकिंग खंडन होता है। क्या होता है, चेकिंग खंडन होता है। कह रहा है लघुकालीन या अल्पकालीन स्मृति की क्षमता को बढ़ाने में चेकिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो चेकिंग क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लघुकालीन या अल्पकालीन स्मृति की क्षमता बढ़ाने में चेकिंग क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके द्वारा लघुकालीन स्मृति की क्षमता जो वैसे तो 7+2 होती है बढ़ाई जा सकती है। कह रहा है लघुकालीन स्मृति की क्षमता जो वैसे 7+-2 होती है बढ़ाई जा सकती है। आपको दोस्तों एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो सकेगा। और हमें उम्मीद होगी दोस्तों आप अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे समय पर आपको हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।